चलिए नमस्कार। आज हमारी लोकसभा में जन विश्वासघात नहीं, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 को पास कर दिया है। फाइनली राज्यसभा और प्रेसिडेंट असेंट इन सब के बाद ये हमारे देश में लॉ बन जाएगा। बेसिकली ये बिल करना क्या चाहता है, इसका मोटिव क्या है, या एक्ट जो गवर्नमेंट बना रही है, थोड़ा लग रहा है ना कि ये बिल पढ़ के कि गवर्नमेंट के पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई है, तो वो सोच रहे हैं कि थोड़ा वसूली करवा ले, या हमारे जो अधिकारी हैं वो थोड़े कम करप्ट हैं तो उनको और करप्ट कैसे बनाया जाए, वसूली का धंधा कैसे बढ़े, लोगों में कानून का डर कैसे खत्म किया जाए, कुछ इस तरीके से उन्होंने प्रोविजन बनाया है। खैर, जो हमारे टोटल 17 सेंट्रल एक्ट्स हैं, अराउंड 79 जो डिफरेंट लॉज हैं उन एक्ट्स के अंदर जो आते हैं, और टोटल 717 जो ऑफेंस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब ये आप ऑफेंस करिए, कुछ पैसा भरिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। जिसमें पहले जेल की प्रोविजन थी उससे आपको रिहा कर दिया जाएगा। मतलब हमारा देश ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी लॉ तोड़ सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सलमान खान बन के रोड पे चलते हुए आदमी को कुचल के निकल सकते हो, और डेफिनेटली वो इसमें है भी। जो प्रोविजन आप 161 देख रहे हो ना, ये हिट एंड रन का है। मतलब ये कि हिट एंड रन में जो इसके पहले प्रोविजन था वो था कि आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने एक्सीडेंट करके भाग गए आप। हालांकि हिट एंड रन का टोटल डिफिनेशन ही अलग है मोटर व्हीकल एक्ट में, अभी तक इन्होंने वही डिसाइड नहीं कर पाया, बट फिर भी देख लो। डिफिनेशन ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है और रीजनेबल सर्च के बाद भी वो आदमी का पता नहीं चलता है, उसे हम कहेंगे हिट एंड रन। अब जब उस आदमी का पता ही नहीं चला तो सजा किसको देंगे? तो खैर, वो डिफिनेशन अलग है और ये उसको रूल फॉलो करने का तरीका अलग निकाल लेते हैं। खैर कोई बात नहीं। पहले जो प्रोविजन था कि अगर आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हो और पकड़ लिए जाते हो तो 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है, और 25,000 रुपीज आपको पे करना पड़ सकता है। पर करंट जो ये बिल है उसमें प्रपोज किया गया है कि अरे यार, सजा दो है ना। हमारे देश के अमीर लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो जेल जाएंगे अच्छा लगेगा। कोई आदमी बीएमडब्ल्यू से किसी को कुचल दे, आप उसको जेल में बंद कर दोगे, अच्छी बात है? नहीं, थोड़ा पैसा ज्यादा ले लो, सरकार की तिजोरी भरेगी, अधिकारी सेटलमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो कहा गया है कि ये पनिशमेंट जो जेल वाली है ना, इसको हटा दो, ये मजा नहीं। आप सलमान खान जेल में जाए, कोई ये एक्सीडेंट करके चिल्लाए कि वन शॉट मोड बड़ौदा वाली केस आपको याद है, कोई पुणे में चलता हुआ कुचल दिया जाए, तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना उनको जेल भेजना। तो फाइन बढ़ा दो। मतलब अगर आपके पॉकेट में नए पनिशमेंट के हिसाब से अगर आपके पॉकेट में 1 लाख रुपीज से लेके 5 लाख रुपए तक हैं, तो आप किसी को मतलब एक्सीडेंट करके भाग सकते हो, आपको टेंशन की बात नहीं है। 5 लाख रुपए आपको मैक्सिमम भरना पड़ेगा। हालांकि 5 लाख वाला प्रोविजन यहां भी था, जेल का भी था, बट सरकार ने कहा कि मैक्सिमम वाला रख लो, और थोड़ा अगर सेटलमेंट करना है तो अधिकारी खुद ही निपट लेगा कि भैया देखो 5 लाख लगा सकते हो, और 5 लाख नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे लिए 1 लाख लगा रहा हूं, मिनिमम वाला छोड़ दूंगा, जाओ। तो ये है कि सलमान खान आप भी बन सकते हो थोड़ा पैसा कमा के। खैर, जो नेक्स्ट मोटर व्हीकल एक्ट, अब यहां पे मैं मोटर व्हीकल का बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो अमेंडमेंट है उनसे इंप्लीमेंट हटाया गया, नहीं भाई। मैंने पहले ही कहा कि टोटल 717 ऐसे सेक्शंस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। उनमें से कुछ को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो थोड़े पॉपुलर हैं, जिनके बारे में आपने मीडिया में सुने होंगे। नेक्स्ट जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन है वो 194E है। मतलब पहले ये था कि अगर आप एम्बुलेंस के आगे खड़ा हो जाते हो, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हो, ज्यादा एटीट्यूड में रहते हो, तो आपको जेल भेजा जा सकता है, और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अब क्या कहते हो, ये अच्छी बात हो है यार। मतलब ठीक है, इमरजेंसी होगा, कहीं पे फायर ब्रिगेड को किसी ने जगह नहीं दी, वैसे भी हमारे नेताजी लोग जाते तो पूरा रोड खाली करा लिया जाता है। तो थोड़ी इज्जत उनको भी बख्शो जिनके पास पैसा है। तो अगर कोई पैसा वाला जा रहा है, वो अगर जगह नहीं दिया तो उससे थोड़ा पैसे ले लो ना यार। क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे आग लगी है, फायर ब्रिगेड नहीं जा पाएगी, एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, कुछ लोग मरेंगे ही तो सही, बट ये आदमी कंपनसेट तो कर रहा है। तो अब उससे पहला अगर ऑफेंस होगा उसका, तो मात्र 10,000 रुपया लिया जाएगा उससे, और कहा जाएगा भाई देखो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम से फायर ब्रिगेड जाए तो उसको रास्ता देना है। अब वो कौन जज करेगा कि ये उसका फर्स्ट टाइम है कि नेक्स्ट टाइम है? हमारे देश का मैकेनिज्म कितना अच्छा है, कितना ट्रेसेबल है, वो आपको पता ही है। खैर, वो जो जेल का प्रोविजन है वो सेकंड ऑफेंस के लिए रख दिया गया है, जो कि कभी किसी का सेकंड ऑफेंस ट्रेस ही नहीं हो पाएगा, इवन जो कि उसने 100 ऑफेंस कर लिए हैं। खैर,
नेक्स्ट जो एक्ट है वो है अनइंश्योर्ड व्हीकल को ड्राइव करना। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, उस टाइम पे भी 3 महीने तक का आपको जेल हो सकता था। ये कहा जाता भाई तुम किसी को एक्सीडेंट कर दोगे तो उसका पैसा, उसका अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका फैमिली को पैसा कौन देगा? तुम तो दे नहीं पाओगे, तुम या तो भाग सकते हो या तो तुम खुद भी मर सकते हो। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी था हमारे देश में, अभी भी है, बट कहा गया कि अब अगर तुम बिना इंश्योरेंस के व्हीकल चलाते हो तो तुमको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये जेल वाली चीज थोड़ा है यार, तुमको बस पेनल्टी लिया जाएगा और जो प्रीमियम का बेसिक होगा ना वो पेनल्टी लिया जाएगा, या मैक्सिमम उसका 3 टाइम ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी तुम ये पेनल्टी भर के बिना इंश्योरेंस के घूम सकते हो। उस कोई ऑफेंस थोड़ी है, कोई ये क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी कि तुमको जेल भेजा जाए भाई। फिर ये डट वाला शाहरुख खान वाला तो केस आपने सुना ही होगा। इस एक्ट में कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए ऐसी चीज जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर बैन किया गया है, अगर उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई उसको सेल करता है, तो अगर वो पहले पकड़ा जाता था तो उसको जेल हो जाती थी 1 ईयर तक की। जैसे शाहरुख खान का लौंडा पकड़ा गया था बेचते हुए, ऐसा कहा गया। अब अच्छा लगेगा ना शाहरुख खान के लड़के को आप जेल भेजोगे? अच्छा होता ना कि ये पैसा जो है भाई ज्यादा से ज्यादा आपसे 1 लाख या जो जितना पकड़ा गया है उसकी जो प्राइस होता है उसका 3 टाइम, जिसमें से जो भी ज्यादा होगा वो आपसे वसूल लिया जाएगा। अब बताओ शाहरुख खान कब 1 लाख रुपया देकर अपने लौंडे को नहीं छुड़ा लेगा भाई? या कोई भी पैसा वाला आदमी, उनके लौंडे तो नशे ही करते हैं जिनके पास पैसा आ जाता है, खैर सबके नहीं करते हैं, तो वो अपने लौंडे को जेल जाने देगा? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अधिकारी भी उसको जेल नहीं भेज सकता, इवन दो कि वो चाहता है। जज भी उसको जेल नहीं भेज सकता भाई, मजाक बात नहीं है। सरकार ने अमेंड कर दिया है उनके फेवर में, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा है थोड़ा, खैर कोई बात नहीं। तो 1 लाख रुपया उसको भरना पड़ेगा भाई और वो जेल से छूट जाएगा, मतलब जेल होगी ही नहीं, हमारे प्रोविजन से ही बाहर है जेल का फंडा। फिर है नेशनल हाईवे पे अगर आप कोई डकैती कर रहे हो, कोई तोड़ फोड़, कोई अपशकल, कुछ भी ऐसा क्रिएट कर दिया कि आपने हाईवे को अनसेफ बना दिया है, तो इससे पहले आपके ऊपर आपको 5 साल तक का सजा हो सकता था। बताओ लोग कितना डरते यार, अमीर लोगों के लिए तो जेल ही सबसे बड़ी डर थी। पर अब कहा गया ना, मैं यार छोड़ो ना, इसको 10 लाख कर दो, थोड़ा मोटी रकम वसूलो, तो 10 लाख से पेट ना भरे तो 1 करोड़ की फाइन लगा दो अगर किसी ने ज्यादा ही कुछ गड़बड़ी कर दिया है तो। पर जेल भेजना अच्छी बात नहीं है। तो सरकार ने ऐसे ढेर सारे जो एक्ट्स हैं, रेलवे के एक्ट्स हैं, मतलब ऐसे बहुतायत एक्ट हैं, पढ़ोगे आप, फाइनल आ जाएगा तो मैं 1 बाय 1 करके डिकोड करता रहूंगा आपके लिए। तो खैर इन सभी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑफेंस जिनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो भैया सरकार कमाएगी पैसा, आप बचाओ अपनी जान। और अगर आपको बदला लेना है हिट एंड रन का तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। आपके फैमिली में आपको किसी कोई ने ठोका है तो आप भी गाड़ी लेके जाओ, उसको ठोको। सरकार ये कह रही भाई अपना बदला खुद ही लो, हम कहां कहां जाएंगे। जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम कहां हार्मोन खुलवाएंगे, जिसको जरूरत है वो खुलवाए। खैर इस पूरे मैटर पे आपका भी ओपिनियन होना ही चाहिए। यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट कि भाई मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, आपका ओपिनियन है, डिबेट पब्लिक में होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।